नमस्कार दोस्तों, सुधा आइडिया टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी आपको जिससे गार्डनिंग में बहुत आसानी भी हो जाए और आप प्लांट्स को जो है आराम से उगा भी सकें और उसकी सारी चीज़ यानी प्लांट्स की अगर जैसे कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति के नेचर को जानते हैं तो आप उससे उसी तरीके से जो है बात कर सकते हैं, उसी तरीके से उसे समझा सकते हैं और उसी तरीके से उसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक वैसे ही हमारे पौधे भी हुआ करते हैं दोस्तों। अगर आप उनके स्वभाव को जानते हैं यानी कि उनकी नेचर को जानते हैं तो आप उन्हें आसानी से उगा सकते हैं। आप अगर ये जान लें कि ये कैसी मिट्टी इसे पसंद है, कैसा इसे क्लाइमेट पसंद है, कैसा इसे रिपोर्टिंग पसंद है या कहाँ पर इसे रखना अपने आप को पसंद है, तो आप अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। पौधा उगाना आपके लिए बहुत आसान, बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मैं देती ही आ रही हूँ और आप मेरी चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हासिल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमें जो है पौधे का नेचर मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमको एक पौधे को जो है आराम से आसानी से लगाया जा सकता है। उसके नेचर मालूम होने पर हमें ये पता होगा कि ये धूप पसंद पौधा है या फिर ये ऐसा क्लाइमेट पसंद करता है, वैसा नहीं करता है, तो हमें आसानी होगी दोस्तों उसे उगाने में, उसे लगाने में। और जैसा उसका नेचर होगा फिर उसे ठीक वैसे ही न्यूट्रिशंस देने में भी हम आसानी होगी। हमें पता होगा ये धूप वाला पौधा है तो हम धूप में रखेंगे, हमें पता होगा ये छाया वाला पौधा है, उसका स्वभाव मालूम होगा तो हमें पता होगा कि ये छाया में ही छाया पसंद करता है पौधा, तो हम उसको जो है छाया में ही रखेंगे दोस्तों। ये है बहुत हार्डी प्लांट के लिए कहा जाता है दोस्तों, यानी कि पांडा फाइकस जैसे पौधों को हम हार्डी प्लांट बोलेंगे दोस्तों। ये हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की जो है क्षमता रखते हैं दोस्तों। मैंने इसे कभी भी डोरमेंसी पीरियड में नहीं देखा है। जहाँ तक मैं अपने गार्डन्स में इसका एक्सपीरियंस किया है तो दोस्तों, जैसे कि अलग अलग क्लाइमेट आते हैं तो हमें नज़ला खांसी जुकाम हो जाया करता है, ठीक वैसे ही हमारे पौधे जो है पीले पत्ते हो जाया करते हैं, थोड़ा सा ऊंच नीचे उनमें हो जाया करते हैं, तो वो बाद में ठीक भी हो जाते हैं दोस्तों। और हमारा चाइना डॉल बहुत ही सेंसिटिव पौधा है। जैसे किसी बच्चे को छेड़छाड़ पसंद नहीं होती है, ठीक वैसे ही हमारा चाइना डॉल हुआ करता है दोस्तों। इसको जो है अपने रूट्स को डिस्टर्ब करना यानी कि छेड़छाड़ पसंद नहीं है, तो हम इसके रूट्स को नहीं छेड़ेंगे। और मैंने ऐसा ही किया दोस्तों, मुझे इसकी नेचर का पता लग गया कि ये सेंसिटिव पौधा है, खूबसूरत पौधा है, लो मेंटेनेंस मांगता है वैसे, लेकिन छेड़छाड़ नहीं मांगता है दोस्तों। तो मैंने वैसा ही किया, तो मैंने इसको नहीं खो पाई, यानी कि मैंने उसी तरीके से इसको जो है इसे ट्रीट किया और मैंने इसकी रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था इसका नेचर कि ये सेंसिटिव पौधा है, रूट्स को छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करता है। तो अगर हम उसके नेचर को जान लेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से पौधे को लगा पाएंगे और जो है हमारा पौधा मरने भी नहीं पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये है बल वाला पौधा। बल वाले पौधे मुझे तो बहुत ही अच्छे लगा करते हैं, बहुत हार्डी मैं इन्हें मानती हूँ क्योंकि बहुत आसानी से उग जाया करते हैं, और चाहे इनका क्लाइमेट कोई भी हो दोस्तों मैं कॉलेज को भी जो है बहुत ही हार्डी बोलूँगी, चाहे ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा से पड़ता है लेकिन बहुत इजीली लग जाया करता है। आप इसको किसी भी मिट्टी में खाद रूपी भोजन दीजिए तो बहुत ही खूबसूरती इसकी आ जाया करती है दोस्तों। और मैं खजूर के पौधे को बहुत ज़्यादा हार्डी मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मौसम में जो है डॉर्मेंसी में जाते हुए नहीं देखा है, बल्कि आप खाद रूपी भोजन देंगे तो बहुत ही खूबसूरती से बनने वाला पौधा है। और देखिए, मैंने इसे जो है बॉटल में भी लगा लिया, मैंने सीड से ग्रो किए थे दोस्तों और बहुत सारे ग्रो किए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हरे कलर के हो जाया करते हैं। और दोस्तों, ये मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है टिकोमा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारी फ्लावरिंग वाला, यानी इसको पूरी चोरी भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको टिकोमा बोलते हैं दोस्तों। ये भी बहुत अच्छा पौधा है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। अगर टेरेस पर धूप आती है तो मैंने इसे देखा है कि बहुत ज़्यादा से फ्लावरिंग करता है और बहुत समय तक फ्लावरिंग करता है। तो हमें इसकी नेचर मालूम है। सिंघोनियम बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप तोड़ कर फेंक दीजिए, फिर लगा लीजिए पानी में, बहुत आसानी से उगने वाली ये सिंघोनियम
वाइन हुआ करती है। और फ्रेश लिली की खूबसूरती देखते ही बनते ही इसका नेचर मैं जान गई हूँ, पहचान गई हूँ, तो मैं वैसे ही इसे ट्रीट करूँगी और आप भी इसी तरीके से नेचर जान लीजिएगा। सारे प्लांट्स का तो आसानी हो जाती है उन्हें उगाने में और उन्हें इधर उधर रखने में। ये जो है बहुत तेज़ धूप नहीं पसंद करता है दोस्तों। और ये है मुर्गा फूल तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्लांट भी है और इसका जो फूल है वो मुर्गे की तरह होता है और इसीलिए इसे मुर्गा फूल कहा जाता है, कॉस्कॉम कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही सुंदर पौधा हुआ करता है, मैं तो इसे बहुत ही बढ़िया मानती हूँ क्योंकि इसका फूल जो है वेलवेट जैसा चमकीला दमकीला हुआ करता है और बहुत ही अलग अलग वैरायटी इसकी आया करती है। एक ही सीड से जो है अलग अलग वैरायटी आप पा सकते हैं अलग अलग जगह रखने पर। कभी मैजेंटा कलर, कभी जैसे सुर्ख लाल कलर हो जाया करता है और इसके लीव्स भी बहुत कलरफुल, इसके स्टेम भी जो है तना भी बहुत कलरफुल हुआ करता है, तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा करता है दोस्तों। इसके जो फ्लावर देख रहे हैं इसी में इसके अनगिनत सीड आ जाया करते हैं और जब ये सूख जाए तो इसका फ्लावर आप रख सकते हैं हल्दी लगा करके और नेक्स्ट टाइम आप इसको स्प्रेड कर दीजिए। मैं तो इसे तभी स्प्रेड कर देती हूँ तो ये जो है जहाँ तहाँ आ जाया करता है, मैं फिर लगा लिया करती हूँ दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे के प्लांट लगे हुए हैं और अपने आप ही आ जाने वाले ये प्लांट्स हुआ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा मैं इसको मानती हूँ दोस्तों, जो बहुत ही आसानी से सरलता से लगने वाले पौधे मैं बहुत ही ज़्यादा से पसंद किया करती हूँ। जैसे कि हमारा पिंका हो गया, देसी पिंका बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इस तरीके के पौधे हार्डी प्लांट अगर आपको पता होगा कि ये बहुत सरलता से बढ़ने वाले पौधे हैं तो बिगनर्स जो है बहुत आराम से बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं दोस्तों। और फिर इसको आसानी से लगाने का अगर आप नेचर जान जाएंगे प्लांट्स का तो बहुत आसानी से उसे सरल होगा उसे उगाना। और उसके नेचर आपको मालूम होगी ये सर्दी का है, बसंत ऋतु का है, गर्मी का है, तो उसे उगाना जो है उतना ही सरल हो जाया करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है कॉलियस को मैं बहुत ही हार्डी मानती हूँ और बहुत ही आराम से उगने वाला प्लांट है और कलम से लगाएंगे तो बहुत ही आराम से इसकी कलम जो है लग जाया करती है दोस्तों। तो आप इसे और डीफन वैकिया को आप बहुत ही आराम से और बहुत ईजीली जो है लगा सकते हैं दोस्तों। और यानी ये जो है इसका स्टेम फेंक दिया गया था फिर भी ये बहुत ही आसानी से मैंने जो है पानी में ग्रो कर दिया। और दोस्तों जहाँ तक इसका एक्सपीरियंस मैंने किया है तो बहुत ही सर्दी में भी गर्मी में भी बहुत ही खूबसूरत से बनने वाला प्लांट है दोस्तों। 5 जगह मैंने कट करके लगाया और देखिएगा इसकी खूबसूरती आप जान सकते हैं और मैं बहुत बार इसको दिखा सकती हूँ। ऐसे प्लांट्स आप अपने टेरेस पर लगा सकते हैं। मुझे इसकी नेचर मालूम है, छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से उगने वाला ये प्लांट है दोस्तों। और फाइकस, पांडा फाइकस, बेंजामिन फाइकस, बहुत सारे प्लांट्स जो है हार्डी प्लांट हुआ करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो है सेंसिटिव प्लांट्स हुआ करते हैं तो उनको आप जो है बहुत ही उनकी नेचर अगर आपको पता होगी, कुछ पौधे जो है डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाया करते हैं दोस्तों और हमें नहीं पता होता उनकी नेचर का, तो हम उसे मरा हुआ मान लिया करते हैं। यानी जब वो अपने लीव्स वगैरह छोड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सुप्तावस्था में जाता है, यानी कि सोने की अवस्था में जाता है, तो दोस्तों क्या होता है कि हम उसको जो है मरा हुआ मान लिया करते हैं। बिगनर्स यानी कि जब हमें नई नॉलेज होती है तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है गार्डनर्स के लिए, एक अच्छे गार्डनर के लिए जो है इन चीज़ों का जानना बहुत ही आवश्यक है। और मैं ऐसी ही चीज़ों को जो है बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, इसीलिए बताती हूँ दोस्तों ताकि आपको पता हो और आप जो है पौधे को मरा हुआ समझकर उसको फेंक ना दें, अपने प्यारे पौधे को। यानी कि देखिएगा कड़ी पत्ता जो है गर्मी पसंद पौधा है और बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम होता और कड़ी पत्ता इसीलिए आपके जो है घर में जो है नहीं पनप पाता है दोस्तों। आप इसका मौसम जो है अच्छे से जान लीजिए। ये गर्मी पसंद पौधा है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ये जो है डेंस हो जाएगा, यानी कि खाना और सघन हो जाएगा। तो इसको उगाना बहुत सरल होता है दोस्तों, सीड से तो बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती जाएगी तो ये थोड़ा कम ग्रो करेगा। वैसे तो ये सदाबहार ही हुआ करता है, थोड़ा कम इसमें जो है लीव्स आया करेगी, लेकिन धूप में आप इसको सर्दियों में रखें तो काफ़ी सारी जो है आपको लीव्स मिल जाएगी। कॉलेज बहुत ही इजीली उगने वाला प्लांट है, तो ये हार्डी प्लांट हो गया दोस्तों। तो ऐसे प्लांट्स को, और चंपा भी बहुत ही हार्डी में मानूंगी।
गर्मियों पसंद पौधा है ये, और सर्दी में लीव्स को छोड़ देगा और एकदम गंजा हो जाएगा, जैसे कि बाल झड़ जाए करते हैं। तो उस समय आप इसको जो है आप रूम करके रख दीजिएगा, जिससे कि अपने को सर्वाइव करना इसको आसान हो जाया करता है। यानी ये अब पौधे जो हैं जब अपने लीव्स को छोड़ दिया करते हैं तो यानी वो अपने को एडजस्ट करते हैं, यानी अपनी एनर्जी को जो है बचाते हैं और सोने की अवस्था में इसीलिए चले जाते हैं, क्योंकि वो उस क्लाइमेट को जो है पचा नहीं पाते हैं, यानी कि उस क्लाइमेट को जो है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं, यानी उसमें वो स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, इसलिए वो जो है डॉर्मेंसी में यानी कि सोने की अवस्था में चले जाया करते हैं। क्रोटोन, अपना क्रोटोन तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, लेकिन थोड़ा सा ये रखरखाव मांगता है। और इसकी अगर नेचर आपको नहीं मालूम होगी, बहुत से प्लांट्स की स्टार्टिंग में मुझे नेचर नहीं मालूम थी इंडोर की, और वो क्या हुआ दोस्तों, वो मर गए। और इसीलिए हम नेचर ना जानने पर पौधे का मर जाया करते हैं पौधे। सो दोस्तों, आप इसी तरीके से नेचर जान लीजिए सारे पौधों का। एरिका पाम बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और अगर आपको नहीं मालूम है एरिका पाम का नेचर तो वो जल जाएगा। अगर आप गर्मी में रख देंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए नेचर जानना, स्वभाव जानना पौधे का बहुत ही ज़रूरी हुआ करता है। जैसे कि एक मनुष्य का स्वभाव जानकर आप उससे बातचीत कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हमारे प्लांट्स का नेचर जानकर आप उसका रखरखाव रख सकते हैं अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, हमारा ग्रीन कॉलेज बहुत ही अच्छा पौधा है, और सर्दियों में बहुत कम टाइम के लिए ये डॉर्मेंसी में जाता है, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरी टेरेस पर धूप नहीं आया करती है। डिफेनबेकिया बहुत ही हार्डी प्लांट है, क्योंकि बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से छोटे से छोटे डब्बे में भी पाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरती पाई जा सकती है इसकी। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस तरीके से अगर पौधे का नेचर जान लेंगे तो उसे उगाना और उसे उसका रखरखाव बहुत ही आसान हो जाया करता है। हम मरा हुआ नहीं समझ पाते हैं, और नेचर ना जानने पर हम सोचते हैं कि ये पीला क्यों पड़ गया है, या फिर ये अपने लीव्स क्यों छोड़ रहा है, तो हम उसको उखाड़ कर फेंक दिया करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें, उसका नेचर जाने बगैर पौधे को नहीं लाएं, और ये भी जानें कि इस मौसम में कौन से पौधे सर्वाइव कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड में कौन से पौधे जा रहे हैं, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाया करता है। यानी कि ये पौधा कौन सा नेचर को, यानी कि कौन से मौसम को पसंद करता है, कौन से मौसम को, कुछ बरसात को पसंद करते हैं, जैसे कि कुछ मनुष्य को जैसे बारिश बहुत पसंद होती है, कुछ लोगों को बारिश बहुत ज़्यादा से पसंद होती है, ठीक वैसे ही हमारे पौधे भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बारिश कुछ ज़्यादा से पसंद करते हैं, जैसे कि रेल लिली हो गया, रजनीगंधा हो गया, बहुत सारे पौधे हैं बारिश को पसंद करने वाले। और कुछ पौधे सर्दी को पसंद करने वाले हैं, तो सर्दी में ही उनको लेकर आइए। और कुछ पौधे जो है गर्मी को पसंद करने वाले हैं, जैसे कि मैक्सिकन पिटूनिया हो गया, आपका वांडर फाइकस हो गया, आपका कड़ी पत्ता हो गया, बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों गर्मी के। और बसंत ऋतु को तो सभी पसंद किया करते हैं दोस्तों। बसंत ऋतु इस तरीके की होती है कि वो सभी को, जैसे मनुष्य पर हर इंसान को बसंत ऋतु पसंद है, तो ऐसे ही जो है हर पौधे को बसंत ऋतु बहुत ज़्यादा से पसंद है दोस्तों। तो उस मौसम में हर पौधा सर्वाइव कर सकता है। सो दोस्तों